नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग अभी भी जबरदस्त तरीके से तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और इन तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर हो चुका है शुरू। गंगा जल छिड़क करके हुई है 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीएमसी में वापसी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी में घर वापसी जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में दोबारा शामिल होना चाह रहे हैं। टीएमसी में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का शुद्धिकरण गंगा जल छिड़क करके किया जा रहा है। बंगाल के बीरभूम जिले के सैथिया इलाके में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने बीजेपी में जाकर के गलती की है, टीएमसी में उन्हें वापस लिया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह धरना 4 घंटे तक चला, जिसके बाद यहां पर उनको टीएमसी की सदस्यता दिलवाई गई है और इसके साथ ही कई दिग्गज नेता यहां पर एक बार फिर से टीएमसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लिस्ट काफी लंबी है, 350 बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी में हुए हैं शामिल। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसके बाद केंद्र सरकार में यहां पर सीधे तौर पर हड़कंप देखा जा सकता है। सर्वे में प्रश्न पूछा गया, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, आज के हालात पर अगर चुनाव हुए तो क्या फिर जीतेंगे नरेंद्र मोदी? और इस सर्वे में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ और नहीं। और इस सर्वे में यहां पर 1,10,604 वोट पड़े हैं। नतीजे आप लोगों के सामने आने ही वाले हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। आप लोगों को बताते चले, हाँ में यहां पर 19% लोगों ने अपना समर्थन दिया है और वहीं नहीं में 81% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव नहीं जीतेंगे। और जबकि सिर्फ यहां पर 19% लोगों का ही मानना है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, तो यहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि 81% जनता सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और यहां पर देख सकते हैं कि झूठे वादों और मीडिया मैनेजमेंट से कुछ दिन ही जनता को बहलाया जा सकता है। ये तो साबित हो ही चुका है, एक दिन सारे भ्रम टूटेंगे। ये यहां पर दोस्तों बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। आप लोग इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं, जरूर बता सकते हैं अपनी राय। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। संबित पात्रा को जबरदस्त तरीके से लताड़ा है राकेश टिकैत ने। कहा, गांधी की हत्या कर हत्यारे का मंदिर बनवाते हो और फिर पूजते हो, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत की बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से एक टीवी न्यूज डिबेट में जबरदस्त तरीके से तीखी बहस हुई है। माहौल इतना गर्मा गया था कि वह पात्रा को डिबेट से हटाने तक के लिए अड़ गए थे। दरअसल पूरा मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के दिए गए टिकैत के बयान के बाद शुरू हुआ था। आप लोगों को बताते चले, हुआ यूं कि हिंदी चैनल आज तक पर एंकर चित्रा त्रिपाठी के साथ टिकैत मौजूद थे। पैनल में इस दौरान पात्रा भी मौजूद थे। टिकैत अपनी बात रखते हुए कह रहे थे, 26 जनवरी हिंसा की अगर सही जांच करा दी जाए तो बीजेपी वालों को सजा होगी। फोर्स का टकराव हो या किसान मरे, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस किसान बदनाम होने चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या करके और फिर हत्यारे का मंदिर बनवाते हो और फिर उसकी पूजा करते हैं ये लोग। तो आप देख लो कि ये किस तरह की पार्टी है। इस पर यहां पर बीजेपी का प्रवक्ता संबित पात्रा पूरी तरीके से बौखला गया और दोनों लोगों के बीच में यहां पर तीखी बहस देखने को मिली है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से लगातार लताड़े जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। राकेश टिकैत ने ले लिया है इस बार निशाने पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ये जज भाजपा का सदस्य है, इन्हें परमानेंट करने में भी मैंने आपत्ति की थी, मेरा केस किसी और को दिया जाए, ममता बनर्जी की गुहार। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। लेकिन इसकी सुनवाई से पहले ही ममता बनर्जी ने याचिका पर सुनवाई करने वाले जज पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें भाजपाई बताया है।
दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के वकील ने कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर के नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया है। पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि ममता की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं, इसलिए उनसे न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। और अब यहां पर भाजपा की सांठगांठ का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। जजों के साथ भाजपा कैसे सांठगांठ करती है, भाजपा के ही पक्ष में सभी फैसले आखिर क्यों आते हैं, अब यहां पर स्पष्ट होने लगा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के जज बीजेपी के एजेंट बने हुए बैठे हैं। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, न्यायपालिका को लेकर के आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। ट्विटर इतना ही खराब है तो मोदी जी अपनी भक्त मंडली के साथ त्याग क्यों नहीं देते हैं, अमित देवगन से बोली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने शुक्रवार को नए नियमों को लेकर के संसदीय समिति को स्पष्ट कर दिया है कि वह नए आईटी नियमों को नहीं मानेगा किसी भी कीमत पर, और वह अपने नियम ही बनाता है। ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों ने संसदीय समिति के समक्ष अपने बयान से साफ कर दिया है कि फिलहाल वह अपने ही नियम का पालन करेगा और वह नए आईटी नियमों को फिलहाल नहीं मानेगा। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है, आप लोगों को बताते चलें। दरअसल दोस्तों न्यूज 18 की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। रागिनी नायक ने यहां पर अमित देवगन के साथ चर्चा करते हुए कहा है कि अगर ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेट टैग करता है, अगर ट्विटर मोहन भागवत के ब्लू टिक को हटा देता है तो ट्विटर बुरा हो जाता है। जब ट्विटर पर लगातार मोदी जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो ट्विटर बहुत अच्छा लगने लगता है इन लोगों को। रागिनी नायक इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से पूछती हैं, ट्विटर अगर इतना ही खराब है तो मोदी जी अपनी भक्त मंडली के साथ इसको त्याग क्यों नहीं देते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार गले में पट्टा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ पर रागिनी नायक भड़की हैं बीजेपी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट, 24 जून को सभी दलों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में इस बात की तस्दीक दी है कि 24 जून को होने वाली बैठक के लिए उन्हें नई दिल्ली से फोन आया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सुरक्षा और खुफिया विभाग के अफसरों के साथ यहां पर एक बड़ी बैठक की है। इस तरह की अटकलें हैं कि केंद्र सरकार राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों से बात करने को तैयार है मोदी सरकार, कृषि मंत्री बोले आधी रात को भी है स्वागत, लेकिन बयान ऐसे पहले भी कई बार दे चुके हैं लेकिन बातचीत अभी तक नहीं की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर से आए किसान पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से लगातार धरना दे रहे हैं। किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि वे किसानों से बात करने को तैयार हैं और बातचीत के लिए आधी रात को भी किसान यूनियन का स्वागत करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसान नेताओं से कहा था कि वो और उनके बीच में दूरी मात्र एक कॉल की है, लेकिन आज तक तब से बातचीत नहीं हुई है। मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है कि तीनों ही कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। वहीं किसानों की भी तो टूक मांग है कि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे, 2022 में नहीं तो 2024 में ही सही। ऐसा राकेश टिकैत पहले बयान जारी कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े पर त्रिवेंद्र और तीरथ आमने सामने। 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के साथ तल्खियां बरकरार हैं। पहले भी कुछ मामलों में सरकार के फैसलों को लेकर के टीका टिप्पणी कर चुके त्रिवेंद्र ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में तीरथ सरकार को घेर लिया है, लेकिन तीरथ ने उन पर पलटवार भी किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बातचीत में कहा है कि यह घोर लापरवाही नहीं है बल्कि गंभीर अपराध है और इसे जानबूझ करके किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं
उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से त्रिवेंद्र ने चुनौती दी है कि तीरथ सिंह रावत फर्जी टेस्टिंग के इस मामले की जांच करवाएं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खटपट देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री आ चुके हैं आमने सामने। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा जेल से निकलते ही अमिताभ बच्चन को 100 रुपए वाला पेट्रोल दूंगा ताकि वो अपनी कार जला सकें। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस बार पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई के मुद्दे पर अमिताभ बच्चन को लपेटे में ले लिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जब मैं जेल से आजाद हो जाऊंगा तब अमिताभ बच्चन को 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल खरीद करके दूंगा ताकि वो अपनी कार को आग लगा सके। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि जेल से बाहर निकलते ही इस बार मैं अमिताभ बच्चन से मिलूंगा। 2022 से ही उनकी इच्छा है कि वो अपनी कार पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दें। शायद लॉकडाउन की वजह से उनके पास पैसे नहीं है या हो सकता है कि कोरोना की वजह से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि जब पेट्रोल 73 रुपए लीटर हुआ करता था तब अमिताभ बच्चन अपनी कार पर स्प्रे कर उसे जलाना चाहते थे। अब तो ये 102 रुपए लीटर हो गया है। अमिताभ बच्चन आखिर चुप क्यों हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है पप्पू यादव का। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। 51 साल के हुए हैं राहुल गांधी। दिल्ली कांग्रेस मनाएगी सेवा दिवस, बांटेगी मास्क और खाना। आप लोगों को बताते चलें, आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन है और इस दिन को दिल्ली कांग्रेस सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी। आज के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मास्क, दवाइयां और पका हुआ खाना बांटेंगे। और वहीं सरकार के असली मार्गदर्शक तो राहुल गांधी ही हैं। कोरोना संकट ने बीजेपी नेताओं की समझ की पोल पट्टी खोल के रख दी है। कई मामले हैं जिनको लेकर के पहले तो बीजेपी राहुल गांधी का मजाक उड़ाती है, लेकिन बाद में राहुल गांधी की ही बात मानती है। बात करें 1 साल पहले की, जब यहाँ पर राहुल गांधी ने बार बार दावा किया था कि चीनी हमारी सीमा में घुस के आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनकी बात नहीं मानी और बयान जारी करके कहा है कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा है। लेकिन जब राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे और कई खुलासे किए, उसके बाद मोदी सरकार भी यहाँ पर झुकी और राहुल गांधी की बात को माना। और उसके बाद आप लोगों को बताते चले, अन्य वैक्सीन को भी जल्द मंजूरी देने के लिए राहुल गांधी ने पीएमओ को पत्र लिखा, तब भी बीजेपी ने उनको विफल पार्ट टाइम नेता करार दिया। और वहीं लेकिन पत्र के 4 दिन के बाद ही सरकार ने बिल्कुल वही किया जैसा कि राहुल गांधी ने सुझाव दिया था। और वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी चेतावनी दी थी। सरकार से इसको गंभीरता में लेने के लिए कहा था, लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। और वहीं कोरोना महामारी ने तो खास तौर पर बीजेपी नेताओं की सीमित समझ की पोल पट्टी खोल दी और यह बात साबित कर दी कि राहुल गांधी उनसे कितने आगे हैं। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर राहुल गांधी कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन पहले तो मोदी सरकार उनका मजाक उड़ाती है और बाद में ही राहुल गांधी के दिए हुए सुझावों को मानती है मोदी सरकार। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार के कई नेताओं से कितने आगे हैं राहुल गांधी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। क्या कुछ राय है आप लोगों की इन खबरों पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।